नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, मुहावरा। तो आज के इस वीडियो में हम मुहावरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इलेक्ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 51 कि अपना समूह लेकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि अपना समूह लेकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि असफल होने पर लज्जित होना, या फिर विकल्प बी अपने आप में संतुष्ट होना, विकल्प सी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना, या फिर विकल्प डी है खटकना या बुरा लगना। तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प को लॉक किया जाए, असफल होने पर लज्जित होना इज राइट आंसर। अब बिल्कुल सही जवाब है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है ना, असफल हो जाता है तो अपना समूह लेकर रह जाता है। ध्यान में रखिएगा कि अपना समूह लेकर व्यक्ति कब रह जाता है, जब वो असफल हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। विकल्प बी की बात करें तो अपने आप में संतुष्ट रहना, और इसके लिए एक मुहावरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी खाल में मस्त रहना। अपनी खाल में जब व्यक्ति मस्त रहता है ना तो अपने आप में संतुष्ट रहता है, ठीक है। चलिए, आत्मनिर्भर होना। अब आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। खटकना या बुरा लगना, और इसके लिए एक मुहावरा है कि आँख का कांटा होना, है ना। देखे होंगे जो क्या होता है, आँख का कांटा कौन होता है, जो किसी को खटकता है, बुरा लगता है, उसके लिए आँख का कांटा है। तो आँख का कांटा होना मुहावरे का अर्थ है खटकना या बुरा लगना। तो इन सभी मुहावरे और इसके अर्थ को भी आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके मन मस्तिष्क पे छप जाए, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 52 है कि बेशर्म हो जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है ना। कह रहे हैं कि बेशर्म हो जाना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि आंखों का काजल चुराना, अब विकल्प बी आँख का पानी गिर जाना, विकल्प सी आँख की किरकिरी, या फिर विकल्प डी आँख दिखाना। जवाब दीजिए, बेशर्म हो जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आँख का पानी गिर जाना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, आँख का पानी गिर जाना का मतलब होता है बेशर्म हो जाना। अब जिस व्यक्ति के आँख के पानी ही गिर जाएगा ना, तो आँख का पानी गिर गया तो भैया वो बेशर्म हो गया। बस ध्यान में रखिएगा, है ना। बेशर्म होने, है ना, बेशर्म होना अर्थ किसके लिए है, आँख का पानी हो जाना। इस मुहावरे का आँख का पानी गिर जाना, इस मुहावरे का अर्थ है कि बेशर्म होना। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब विकल्प में आप देख रहे हैं कि आँख का काजल चुराना। अब आँख का काजल चुराना, इसका अर्थ होता है सफाई से चोरी करना, ठीक है। आँख की किरकिरी होने का मतलब होता है कि बुरा लगना, और आँख दिखाना का मतलब होता है डराना। ध्यान में रखिएगा और इन सभी मुहावरे और इसके अर्थ को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल प्रश्न संख्या 52 का जो जवाब था विकल्प बी आँख का पानी गिर जाना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 53 है कि आँख मैली करना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब आँख मैली करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि निगरानी रखना, विकल्प बी चौकस रहना, विकल्प सी कह रहे हैं कि नीयत खराब करना, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना। प्रश्न संख्या 53 का जवाब दीजिएगा और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नीयत खराब करना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, आँख मैली करना, बोले सर आँख मैली करने का मतलब होता है कि नीयत खराब करना, है ना। कैसे नीयत खराब करना, बोले आँख मैली करके नीयत खराब करना। ये ध्यान में रखिएगा कि आँख मैली करने का अर्थ होता है नीयत खराब करना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें विकल्प ये तो निगरानी रखना, इसके लिए एक मुहावरा है कि आँख रखना। आँख रखना कहते हैं आँख रखना, तो आँख रखने का मतलब निगरानी करना। चौकस रहना, इसके लिए एक मुहावरा है कि आँख लगाना। और विकल्प डी में आप देख रहे हैं प्रेम पूर्वक स्वागत करना, तो इसके लिए एक मुहावरा है कि आंखें बिछाना।
आग बिछाना का मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ध्यान रखिएगा और स्टार लगा करके इन सभी मुहावरा और इसके अर्थ को भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि प्रियजन के आने का संकेत किस मुहावरे से संबंधित है? प्रियजन के आने का संकेत किस मुहावरे से संबंधित है? विकल्प कह रहे कि आँच न आने देना, विकल्प भी कह रहे कि आंचल पसारना, विकल्प सी कह रहे आंगन में कौवा बोलना, या फिर विकल्प डी आंसू पीना। अब प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है कि प्रिय के आने का संकेत किस मुहावरे से मिलता है, या आप कह सकते हैं किस मुहावरे से संबंधित है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आंगन में कौवा बोलना इज राइट आंसर। कभी कभी देखे होंगे ना, जब द्वार पर या आंगन में कहीं कौवा बोलता है तो लोग कहते हैं कि कोई मेहमान आएगा, और मेहमानों में विशेष मेहमान कौन आएगा? मामा जी आएंगे। अब मामा जी आएंगे तो मम्मी जी खुश हो जाएंगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है मामा जी आएंगे, ताकि मम्मी बड़े मन से है ना कार्य करे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प आँच ना आने देना। अब आँच ना आने देना का अर्थ होता है कोई कष्ट या असुविधा ना उत्पन्न होने देना। ठीक है ना, कहते आँच नहीं आने देंगे, यानी कि कोई कष्ट या असुविधा नहीं उत्पन्न होने देंगे। ठीक है ना। आंचल पसारना की बात करें तो आंचल पसारना का मतलब है कि प्रार्थना करना या कुछ मांगना, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंचल पसारना का मतलब होता है प्रार्थना करना या प्रार्थना करके कुछ मांगना। आंसू पीना, अब व्यक्ति आंसू कब पी जाता है? चुपचाप दुख सह लेना, है ना। चुपचाप दुख सह लेना का अर्थ होता है आंसू पीना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि आग में पानी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि खतरे का काम करना, विकल्प बी क्रोध शांत करना, विकल्प सी है कि क्रोध के और बढ़ाना, और विकल्प डी है तेजी से फैल जाना। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है कि आग में पानी डालना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। और आप लोग इसको समझते भी होंगे ना कि आग जल रही है उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा। अब आप जवाब दीजिए, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, क्रोध शांत करना इज राइट आंसर, है ना। जैसे अग्नि जल रही हो उसमें पानी डाल करके आप उसको बुझाते हैं, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए तो उस क्रोध को शांत करना होता है। ध्यान में रखिएगा, आग में पानी डालना। ठीक है, विकल्प की बात करें खतरे का काम करना। अब खतरे का काम करने का मतलब होता है कि आग में कूदना। कोई व्यक्ति आग में कूद जाए तो समझो खतरे का काम है, ध्यान में रखिएगा। क्रोध शांत करना अभी आपने देखा कि आग में पानी डालना। क्रोध को और बढ़ाना यानी कि आग में घी डालना। आग जल रही हो उसमें तेल डाल दो या घी डाल दो तो आग और बढ़ जाएगी। तो आग में तेल डालना या अग्नि में घी डालना ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तेजी से फैल जाना यानी कि आग की तरह फैल जाना, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये आग से संबंधित कुछ मुहावरे थे और उसके अर्थ आपने देखा है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि 8 पहर 64 घड़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? अब 8 घड़ी 64 पहर मुहावरा का अर्थ क्या है? अब विकल्प ये कह रहे हैं कि दिन रात यानी कि हर समय होगा। विकल्प भी कह रहे हैं कि हमेशा आनंद मंगल रहना। विकल्प सी मुसीबत पैदा करने वाला, या फिर विकल्प डी बाधा डालना। प्रश्न संख्या 56 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। 8 पहर 64 घड़ी का मतलब होता है दिन रात यानी कि हर समय, है ना। आपको अध्ययन करना 8 पहर 64 घड़ी यानी कि दिन रात आप कह सकते हैं हर समय क्या करना है, आपको अध्ययन करना है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि हमेशा आनंद मंगल रहना। अब हमेशा आनंद मंगल रहने का मतलब होता है कि 8 बार 9 त्यौहार, है ना। एक मुहावरा है कि 8 बार 9 त्यौहार यानी कि 8 दिन में 9 त्यौहार। 8 बार, वार माने दिन होता है, 9 त्यौहार, तो हमेशा आनंद और मंगल रहना। ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुसीबत पैदा करने वाला, जिसे आप कहते हैं आफत की पुड़िया, है ना। और बाधा डालने वाले, तो इसका मतलब होता है आड़े आना। कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग आड़े आते हैं, तो आड़े आने का मतलब होता है बाधा डालना। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 56 का जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि जिद के साथ बैठना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आपत्ति आना। विकल्प बी असंभव काम करना। विकल्प सी आसन जमाना, या फिर विकल्प डी है आसन डोलना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि जिद के साथ जब कोई व्यक्ति बैठ जाता है, जिद्द हो जाता है, तो आसन जमा लेता है। कहते हैं आसन जमा लिए हैं। अब आसन जमा लिए हैं मतलब जिद्द के साथ बैठ गए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और इसी रूप में आपको इसको याद करना है कि जिद्द के साथ बैठने का मतलब होता है आसन लगाना या आसन जमाना। ठीक है ना, आसन जमाना ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी आपत्ति आना। अब बहुत बड़ी आपत्ति कब आती है? जब आसमान टूट पड़ता है। तो आसमान का टूट पड़ना, आसमान का टूटना, आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी आपत्ति आना। असंभव काम करना, इसके लिए एक मुहावरा है कि आसमान के तारे तोड़ना। जब कोई व्यक्ति आसमान का तारा तोड़ दिए तो समझो असंभव कार्य है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आसन डोलना। यहाँ पे देखिए आसन जमाना है, यानी कि जिद के साथ बैठ जाना। और आसन डोलने का मतलब होता है ताकत या सत्ता का प्रभाव पड़ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 58 है कि मुहावरे एवं उसके अर्थ को सही क्रम में मिलान करें। आप देख रहे हैं कथन में सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं मुहावरा और सूची 2 में उसके अर्थ को आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। तो कथन ये है ओढ़ लेना, है ना। और इसके सामने सूची 2 में दिया है कि किसी को सताने का फल मिलना। फिर सूची बी में आप देख रहे हैं ओस पढ़ना और यहाँ पे है कम कीमत कमाना। भी सूची सी में देख रहे हैं कि औने पौने करना, शर्मसार हो जाना। और सूची डी में है आह पढ़ना। और सूची 4 में आप देख रहे हैं सिर पर लेना। अब इसी को आपको सही क्रम में मिलाना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आप मिलाइएगा। प्रश्न संख्या 58 आप सबके स्क्रीन पर है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ओढ़ लेना का मतलब होता है सिर पर लेना, कहते हैं ओढ़ लिए। अब कोई काम ओढ़ लिए तो मतलब अपने सिर पर ले लिए। एक का 4 विकल्प बी में आपको दिखाई दे रहा है। ओस पड़ जाना, अब ओस पड़ता है व्यक्ति शर्मसार हो जाता है, बी का 3। औने पौने करना, औने पौने करना मतलब कम कीमत आंकना, कम कीमत लगाना, ध्यान में रखिएगा। और आह पड़ना, यानी किसी को सताएंगे ना तो उसकी आह पड़ती है, यानी कि उसकी आह लगती है। तो आह पड़ना या उसकी आह लगना। और आपने एक दोहा भी पढ़ा है ना कि दुर्बल को न सताइए जाकी माटी है, मुई खाल की हाथ से सांस है ना, सांस से सार भस्म हो जाए। तो कहने का आशय यही है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी को सताने का फल मिलना, आह पड़ना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। एक बार फिर देख लीजिए। ओढ़ लेना मतलब सिर पर लेना, ओस पड़ना शर्मसार होना, औने पौने करना कम कीमत करना, आह पड़ना माने किसी को सताने का फल मिलना, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प बी को आप हमेशा के लिए, ठीक है ना, चलिए याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 59 है कि उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब उल्टी माला फेरने का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कि माला उलट कर फेर देना। अब विकल्प बी कह रहे हैं कि अनिष्ट की कामना करना। विकल्प सी है शुभ मंगल की कामना करना। या फिर विकल्प डी है कुछ करने पर तुल जाना। अब प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उल्टी माला फेरना, और उल्टी माला फेरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब दीजिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अनिष्ट की कामना इज राइट आंसर, है ना। देखिए सीधी माला अगर फेरी जाती है तो मंगल होता है। और कोई व्यक्ति क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के अगर उल्टी माला जप दे, उल्टी माला फेर दे तो अनिष्ट की कामना हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको बिल्कुल आप इसी तरह से रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि उल्टे छुरे मुड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब उल्टे छुरे मुड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि निराश लौट जाना। विकल्प बी मूर्ख बनाकर कार्य निकालना। विकल्प सी है उजाड़ होना। या फिर विकल्प डी है रीत के विपरीत कार्य करना। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है कि उल्टे छुरे मुड़ना, इसका मतलब हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मूर्ख बनाकर कार्य निकालना इज राइट आंसर, है ना। कभी कभी देखे होंगे कि उल्टे छीरे से भी कोई व्यक्ति क्या करता है, जो नाई होता है ना, वो मुड़ देता है, यानी कि मूर्ख बनाकर काम निकाल लेना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब विकल्प ए में आप देख रहे हैं कि निराश लौट जाना। अब निराश लौट जाने के लिए, है ना, एक मुहावरा है उल्टे पाँव दौड़ना, उल्टे पाँव लौटना। उल्टे पाँव लौटने का मतलब होता है निराश हो जाना। उजाड़ होना, उजाड़ होने का मतलब हो गया कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए उल्लू बोलना। जब उल्लू बोलते हैं ना, समझ लो वहाँ पे उजाड़ हो जाता है। तो उल्लू बोलना का मतलब होता है उजाड़ होना, उल्लू बोलना, ध्यान में रखिएगा। और रीत के विपरीत कार्य करना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कब होता है, जब उल्टी गंगा बहती है।
तो जब कोई व्यक्ति उल्टी गंगा बहा दे, उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है रीति के विपरीत कार्य होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी आप रट्टा लगा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 61 है कि आंखें पथरा जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। अब आंखें पथरा जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कहना कि अति प्रिय होगा। विकल्प बी है कि देखते देखते मोहित हो जाना। विकल्प सी है देखते देखते थक जाना। विकल्प डी है कि प्रार्थना करना। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि आंखें पथरा जाना का मतलब होता है देखते देखते थक जाना। कभी कभी देखे होंगे ना, किसी के इंतजार में, किसी की प्रतीक्षा में क्या होता है कि देखते देखते व्यक्ति थक जाता है। अब ऐसे थक जाता है जैसे कि पथरा जान पड़ता है कि पत्थर हो गया है। तो आंखें पथरा जाना मतलब देखते देखते थक जाना, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 62 है कि घाव हरा होना मुहावरे का क्या अर्थ है। कोई घाव हो और घाव पर फिर घाव लग जाए तो घाव हरी हो जाती है ना। इसका अर्थ क्या होगा। तो घाव हरा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि व्यर्थ समय गंवाना होगा। विकल्प बी गड़बड़ होना होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कि भूला दुख याद आना होगा। या फिर विकल्प डी है भाग्य पलटना होगा। अब प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है कि हरा घाव होना मुहावरे का अर्थ हो गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, है ना। भूला दुख याद आना, है ना। घाव पे घाव लग जाती है तो देखे होंगे चोट ताज़ा हो जाती है। उसी प्रकार से कोई भूला हुआ दुख है और कोई व्यक्ति उस दुख को याद दिला दे तो घाव हरी हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं विकल्प ये व्यर्थ समय गंवाना। अब व्यर्थ समय गंवाने का मतलब होता है घास खोदना, ध्यान में रखिएगा, है ना। गड़बड़ होना, गड़बड़ कब होता है जब दाल में काला होता है तो उसे कहते हैं गड़बड़ होना, है ना। भाग पलटना, अब भाग कब पलटती है कि जब दिन फिर जाता है। ध्यान में रखिएगा, दिन फिरना, भाग पलटना मतलब दिन फिरना। तो इसे भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 63 है कि गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है ना। कभी कभी आप कहते हैं लोग गंगा नहा लिए, तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गुप्त रखना। विकल्प बी कठिन सफलता प्राप्त करना। विकल्प सी है कि बहुत प्रिय होना। और विकल्प डी है कोई अच्छा किंतु कठिन कार्य पूरा करना का मतलब होता है गंगा नहाना। यानी गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ होता है विकल्प डी अच्छा, कोई अच्छा किंतु कठिन कार्य पूरा करना, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। और आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी धार देते हुए चलना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 3 सही है, 1 असंगत है या गलत है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प कह रहे गले बढ़ना का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध। अब विकल्प बी है गांठ पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है कि दोष का अस्थायी हो जाना। विकल्प सी है कि गांठ बांधना, और गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ हो गया कसकर बांध लेना। और विकल्प डी है गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक अर्थ देना। अब जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 64 का कि कौन सा एक असंगत है या कौन सा एक सही मेलित नहीं है। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 64 का। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए, गांठ बांधना, है ना। बार बार आपको कहता है भैया इसको गांठ बांध लीजिए। अब गांठ बांधने का मतलब होता है अस्थायी रूप से याद करना। ध्यान में रखिएगा, याद करना कैसे, अस्थायी रूप से याद रखना। ध्यान में रखिएगा, गांठ बांधना। कहते हैं कि हमारी एक बात को गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांध लीजिए कि दुनिया में सफलता का कोई सा ट्रिक नहीं है। तो गांठ बांधने का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से याद रखना। क्या याद रखना कि सफलता के लिए कभी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग मत करना, और ना ही सफलता के लिए कभी किसी प्रकार का गलत साधन, अनुचित साधन आप प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करिए, गांठ बांध लीजिए, अस्थायी रूप से याद रख लीजिए कि सफलता के लिए मुझे अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। बाकी गले मढ़ते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कहते हैं भैया गले मढ़ दें हमारे, यानी कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो गया, इच्छा के विरुद्ध शादी हो जाए, इच्छा के विरुद्ध नौकरी मिल जाए तो गले मढ़ना हो गया, है ना। गांठ पड़ना दोष का अस्थायी हो जाना, और गागर में सागर का मतलब होता है कम शब्दों में अधिक अर्थ देना। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 65 है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब गाल बजाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि गाल पर बजा देना। विकल्प बी गाल को ना बजाना। विकल्प सी है कि डींग हाँकना। या फिर विकल्प डी है बढ़ चढ़कर बातें करना।
तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर गाल बजाने का मतलब होता है कि विकल्प सी डींग हाँकना इज राइट आंसर, है ना, यानी कि डींग हाँकना, डींग, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, गाल बजाना, डींग हाँकना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि एक बाट पर स्थिर ना रहने के लिए, तो बाट को यहाँ पे कर लीजिए, एक बात पर स्थिर ना रहने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है, यानी कि जो व्यक्ति एक बात पर स्थिर ना रहे उसके लिए कौन सा मुहावरा होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि गीदड़ भभकी होगा, या फिर विकल्प बी गुड़ गोबर करना होगा, विकल्प सी कह रहे हैं गुदड़ी का लाल उसके लिए है, या फिर विकल्प डी है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 66 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। एक बात पर स्थिर ना रहने का मतलब होता है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट देखे होंगे एक रंग में नहीं रहता है, मौसम के अनुसार अपने रंग को बदल लेता है, ध्यान में रखिएगा। गीदड़ भक्ति की बात करें तो गीदड़ भक्ति देखे होंगे कमजोर द्वारा धमकाया जाना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, कमजोर द्वारा धमकाया जाना गीदड़ भक्ति है। गुड़ गोबर करना का मतलब होता है कि अच्छे भले कार्य का बर्बाद होना, कि अच्छा भला कोई कार्य हो और उसको कोई खराब कर दे, है ना, तो गुड़ गोबर हो जाए, गुड़ बना रहे और उसमें कोई गोबर कर दे, मैंने बेकार कर दे, तो भैया बर्बाद होना। ध्यान में रखिएगा कि अच्छे भले कार्य को बर्बाद करना, ठीक है ना। विकल्प सी में आप देख रहे हैं गुदड़ी के लाल। अब गुदड़ी के लाल का मतलब ही होता है कि संघर्षों और अभावों के बीच में पलकर अच्छा विकास करना, अच्छा सिलेक्शन लेना, अच्छा कार्य करना। और इस समय देख रहे होंगे ढेर सारे गुदड़ी के लाल जो हैं अच्छे अच्छे पद पर चयनित हो रहे हैं, है ना। तो वही है, संघर्षों और अभावों के बीच में पलकर जो अच्छा विकास कर ले, अच्छा कार्य कर ले, अच्छा सिलेक्शन कर ले जाए, वही गुदड़ी का लाल है, ध्यान में रखिएगा। और हम में से आप सभी गुदड़ी के लाल हैं, कहीं न कहीं गांव समाज से बिलोंग हम लोग करते हैं और उसमें से निकल करके आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और स्टार लगा कर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 67 है कि गोबर गणेश मुहावरे का क्या अर्थ है। अब गोबर गणेश इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प कह रहे गुणहीन, विकल्प बी बुद्धिहीन, विकल्प सी धनहीन, या फिर विकल्प डी रूपहीन। अब धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 67 का जो जवाब होगा विकल्प बी गोबर गणेश का मतलब हो गया कि विकल्प बी बुद्धिहीन होना इज राइट आंसर, है ना। कहते हैं गोबर का गणेश है, अब गोबर का गणेश होगा भैया तो उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कथन, कथन में सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कि मुहावरा और सूची 2 में मुहावरे के अर्थ को आप देख पा रहे हैं। तो मुहावरा और उसके अर्थ को सही क्रम में आपको मिलाना है। कथन ए में आप देख रहे हैं कि घड़ियां गिनना, और यहाँ पे देख रहे हैं शर्मिंदा होना, घड़ों पानी भरना, बेचैनी से इंतजार करना, घर करना, किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना, और घर में गंगा बहाना, पूर्णतः रच बस जाना। अब जवाब दीजिए, है ना, कौन किससे मिलेगा। तो देखिए बात अगर हम लोग करें कि घड़ियां गिनना, जब कोई व्यक्ति घड़ी गिनता नहीं बार बार घड़ी देखता है तो समझिए कि बेचैनी से इंतजार करना होता है। ए का दो। और घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। और बी का एक, ए का 2 और बी का 1, है ना। तो ए का 2 और बी का 1, ये ध्यान में रखिएगा। घर करना, अब घर करना का मतलब होता है कि पूर्णतः रच बस जाना, और घर में गंगा बहाना, यानी किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना। अब देखिए ए का 2 कहाँ पर है, बिल्कुल विकल्प सी में है, और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था बिल्कुल सही जवाब है। और निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत है, और आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से और भी मजबूत करते रहना है, ठीक है ना। जब तक चयन नहीं तब तक चैन नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब विकल्प कह रहे हैं कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। अब विकल्प बी है कि विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। विकल्प सी है किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना, या फिर विकल्प डी असमर्थता स्वीकार करना। अब जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 69 का घाट घाट का, है ना, पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना इज ए राइट आंसर, ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था
बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाने को कहते हैं ना घास काटना। और मुझे ख्याल है कि जब हम लोग है ना छोटी कक्षा में पढ़ते थे, कोई काम हम लोग करके ले जाते थे गुरुजी को दिखाने, तो गुरुजी कहते थे घास ना काटो, घास ना काटो। कोई पाठ पढ़ना हो, कोई कविता सुनानी हो, कोई नकल लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो, तो कहते थे घास ना काटना। तो घास ना काटने का मतलब ही है कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। छोटे बच्चे घासें काटते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना कोई भी काम होगा जैसे तैसे लिख करके रख देना लो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विकल्प बी में आप देख रहे हैं विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना, ये तो आपका बिल्कुल सही था। विकल्प सी में किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना। अब कोई उपयोगी वस्तु हो सहज मिल जाए तो मतलब घर में गंगा बहाना, ये ध्यान में रखिएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी उपयोगी वस्तु का सहज उपलब्ध हो जाना। और असमर्थता स्वीकार करना, इन्हीं की घुटना टेक लेना, है ना। अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, इन्हीं की घुटने टेक लेना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि घोंघा बसंत, घोंघा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि एकदम शांत होगा। विकल्प बी कौ से लेकर चलने वाला होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कि महाबुद्धिमान होगा। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि महामूर्ख होगा। अब प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, महामूर्ख राइट आंसर, है ना। देखिए घोंघा बसंत का मतलब होता है महामूर्ख होना, कहते हैं घोंघा बसंत है। और गांव में इसी घा को गा बोलते हैं, कहते हैं गोगा बसंत है। तो घोंघा बसंत या गोगा बसंत का मतलब होता है महामूर्ख, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि फूंक मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। अब फूंक मारना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए कहना किसी को भड़काना है। विकल्प बी किसी को ठीक करना है। विकल्प सी किसी की चुगली करना है। या फिर विकल्प डी विष उगल देना है। अब प्रश्न संख्या 71 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। कहते हैं फूंक मारने का मतलब होता है किसी को भड़का देना, ये ध्यान में रखिएगा। और इस समय चल रहा है, देखे होंगे दो पड़ोसी ए और बी आपस में मतलब थोड़ा सा अनबन है, तो कोई तीसरा व्यक्ति आकर के जो सी नाम का व्यक्ति है वो क्या करता है कान में थोड़ा सा फूंक मार देता है कि अरे तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारी तो मेड़ तोड़ डाले हैं। बस फूंक मारा क्या कि वो भड़क गए और दोनों भाई जाके लड़ गए। तो फूंक मारने का मतलब होता है किसी को भड़काना, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अव्यय में किसी संपत्ति को उड़ा देना। विकल्प बी बहुत ध्यान से कार्य करना। विकल्प सी निश्चिंत रहना। या फिर विकल्प डी है वंश का नष्ट होना। अब प्रश्न संख्या 72 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी बहुत ध्यान से कार्य करना इज राइट आंसर। फूंक फूंक कर कदम रखना का मतलब होता है बहुत ध्यान से कार्य करना, ध्यान रखिएगा। और इसे स्टार लगाकर ऐसे ही अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 73 है कि निकट के दोष को ना देखना या दिखाई देना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा। अब निकट का दोष जब आपको दिखाई ना दे तो उसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि चिराग तले प्रकाश होना। विकल्प बी चिराग तले अंधेरा होना। विकल्प सी कह रहे चिराग को तरसना। या फिर विकल्प डी चिराग लेकर भागना। अब आपका जवाब आना चाहिए कि निकट के दोष को ना देखना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चिराग तले अंधेरा इज राइट आंसर। देखे होंगे जब चिराग जलता है ना तो चारों तरफ तो प्रकाश करता है, लेकिन जो चिराग के पास की जगह होती है, इन्हीं चिराग का जो तल वाला भाग होता है वहाँ पे अंधेरा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 74 है कि चिकना घड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है। अब चिकना घड़ा यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि शोभा बढ़ाना होगा। विकल्प बी सुंदर दिखना होगा। विकल्प सी कुछ भी असर ना होना होगा। या फिर विकल्प डी है कुछ भी असर होना होगा। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 74 आप सबके स्क्रीन पर है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कुछ भी असर ना होना इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो चिकना घड़ा होता है ना, तो चिकने घड़े पर कुछ असर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चिकना घड़ा कुछ भी असर नहीं होता, कहते हो चिकना घड़ा है यानी कि उनके ऊपर किसी बात का कोई असर पड़ता नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि ये चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो चोटी माने सिर का, पसीना एड़ी माने नीचे तक आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। अब देखिए चोटी का पसीना नीचे तक कब आता है, बस वही उसका अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि मौज करना, विकल्प बी बड़ा परिश्रम करना, विकल्प सी है कि अपना पाला बदल कर दूसरे पाला में जाना, और विकल्प डी है बस में करना। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर एड़ी का पसीना जो है ना, चोटी का पसीना एड़े पे कब आता है, जब परिश्रम बहुत होता है। तो बड़ा परिश्रम करना इज राइट आंसर। बिल्कुल पसीना इतना करिए कि चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाए, इतना परिश्रम आपको करना है। कुर्सी मेज पर बैठिए, अपनी नोट्स निकालिए, पेन निकालिए, रफ कागज कापी निकालिए और इतना परिश्रम करिए कि आपको चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाए, है ना। दुनिया में बिल्कुल सफलता का एक ही मंत्र है, आप फार्म कहीं भरिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होना है जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको परिश्रम करना है और इतना परिश्रम कर देना है कि आपको खुद उस परिश्रम का अंदाज़ा ना हो, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए की बात करते हैं तो मौज करना। मौज करने का मतलब होता है कि चैन की बंसी बजाना, है ना। तैयारी करते समय आपको चैन की बंसी नहीं बजानी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चोटी का पसीना एड़ी तक लाना है, इन्हीं की बड़ा परिश्रम करना है। अपना पाला बदल कर दूसरे पाला में जाना, है ना, इन्हीं की चोला बदल लेना। तो भैया एक तो चोला बदलना तो स्वभाव आप लोगों के अंतर्गत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक तैयारी करो छोड़कर दूसरे में चले जाओ, दूसरी तैयारी करो तीसरी में चले जाओ, फिर प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगो, फिर जा करके वो ग्रुप वाले में जुड़ जाओ, 10 को जोड़ो। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। और देखे होंगे जो व्यक्ति कई तरह चोला बदल लेता है ना, पाला बदला करता है, तो बदलता बदलता रह जाता है और अंत में कहीं का नहीं हो पाता है, ठीक है ना। विकल्प डी में है बस में करना। अब बस में करना इसके लिए बिल्कुल, है ना, एक मुहावरा है कि चोटी हाथ में होना, इन्हीं की चोटी पकड़ लेना। चोटी हाथ में होना इन्हीं की बस में होना, है ना। देखे होंगे गांव में जब कुछ लोगों को भूत भवानी आ जाती है तो जो कुछ लोग जानकार लोग होते हैं, सूखा औजार लोग, वो चोटियाँ पकड़ते हैं। तो चोटी पकड़ के कहते बस में हो गया है। तो चोटी पकड़ना, है ना, चोटी हाथ में होना, ध्यान में रखिएगा, बस में होना, चोटी हाथ में होना, उसका अर्थ होता है बस में होना। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना, और इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, हंसने और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखिए और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आप सभी जुड़ करके हमारे साथ अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए और मजबूत करिए। और धीरे धीरे आप सबके लिए हम भी प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे, फिर क्लास की संख्या भी बढ़ाएंगे और एक दिन में कोशिश करते हैं कि 2 क्लास अब अनिवार्य रूप से मेरे द्वारा ली जाए, क्योंकि इधर थोड़ा सा भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी। अब हम खाली हो चुके हैं तो कोशिश करते हैं कि आप सबके लिए 2 क्लास ले आए। और मित्रों स्कूल के बाद जो समय मिलता है उसी समय का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, और मैं अकेला हूँ तो प्रश्न बनाना और उसका फिर PDF निर्माण करना, उसके बाद क्लास लेना, तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए इतना संभव नहीं होता है। लेकिन आप सबका प्रेम, स्नेह, विश्वास और आप सबके द्वारा जो अमूल्य टिप्पणी की जाती है ना, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है इतनी ऊर्जा देती है, इतनी ताकत दे देती है कि ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो धन्यवाद मित्रों और बाय बाय।